हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैंपियन वाला चैनल में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है। यूपी स्पेशल सीरीज जो अपनी चल रही, तो उसमें एक नया टॉपिक हम लेके आए, वो है उत्तर प्रदेश की जलवायु। जलवायु के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, जो यूपी पुलिस, एसएससी, लेखपाल, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। तो आज के जलवायु को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जलवायु क्या है, जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कौन कौन सी हैं, और उत्तर प्रदेश का तापमान क्या है। इससे पहले हम जलवायु को समझे तो ये जानेंगे कि जलवायु क्या है। पहला हमारा क्या है, जलवायु क्या है। जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। मौसम, यहां पे अगर इसको समझेंगे हम, मौसम और जलवायु, किसी भी स्थान के मौसम को समझने के लिए, मौसम क्या होता है, हर घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में बदल रहा होता है। जैसे कभी बादल है तो कभी धूप हो गई, कभी वर्षा शुरू हो गई, या कभी थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने लगी। ये अल्पकालिक होता है। क्या होता है, ये अल्पकालिक दशाएं हैं। दशाएं क्या है, मौसम अल्पकालिक दशा है, मतलब इसका कभी तापमान चेंज हो गया, तापमान, वर्षा, दाब, नमी। ठीक है। ये सारी चीजें 2-4 घंटे में भी बदल सकती हैं, या फिर दिन भर में शाम तक 1-2 बार बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी स्थान विशेष की जलवायु को समझना है, तो आपके जलवायु को समझने के लिए 35 से 50 वर्ष लग जाते हैं। कितने? 35 से 50 वर्ष लगते हैं किसी स्थान विशेष की जलवायु को समझने के लिए। इसको हम बोल सकते हैं दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का अंतर। मौसमी दशाओं का औसत, ये होता है दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का औसत। मतलब ये अल्पकालिक है हमारा। अल्प अल्पकालिक दशाएं होती हैं जो, जिससे हम मौसम को समझ पाएंगे कि अच्छा थोड़े थोड़े टाइम में किसी एक स्थान विशेष का जो तापमान चेंज हो रहा होता है, या फिर वर्षा या नमी, ऐसा कुछ जो भी आपको देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में, वो मौसम होता है। जलवायु क्या है, 30 से 35 वर्ष लग जाते हैं किसी स्थान विशेष को समझने में कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है हमारी? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्या है जलवायु? यूपी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जलवायु है। कैसी है उत्तर प्रदेश की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब इसको मैं आपको बता तो दिया, आप ऐसे कैसे मान लोगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी ही है? इसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हम सबको पता है कि कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब भारत के बीच से होकर निकलती है। ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है। अब ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सी हमारा?
कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सी हमारी मकर रेखा और 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, हमारा भारत कहां पे है। हमारा भारत, अगर हम ये समझ गए कि हमारी कर्क रेखा ये है, तो हमारे भारत को भी ये कर्क रेखा बराबर दो भागों में बांटती है, मतलब हमारा भारत कहीं ऐसा है। ठीक है, यहां पे, ठीक है, भारत यहां पे है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश से लेके 0 डिग्री अक्षांश ये है, 23 डिग्री अक्षांश ये है और 23 डिग्री साउथ ये है। 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के जो जोन होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय जोन। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, ये जो जोन है इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और हमारा ये जो पार्ट है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ प्लस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, और ये जो 66.5 डिग्री से हमारा ये ध्रुवीय पोल तक है, ये है हमारा शीत। यहां भी नॉर्थ में भी शीत। अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो अक्षांशीय दृश्य देख रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश कहां पे है। अगर अक्षांशीय दृश्य देखेंगे, ये हमारा भारत है, भारत में कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश है। अगर अक्षांशीय दृश्य देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जलवायु अक्षांशीय दृश्य उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण कटिबंध है। कैसे है, अगर देख रहे होंगे तो हमारा भारत कुछ उष्ण कटिबंध में और कुछ शीतोष्ण कटिबंध में। तो अगर इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अभी क्लियर समझने के लिए आपको, कि अगर अक्षांशीय दृश्य हम देखते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध जलवायु है। ठीक है, लेकिन लेकिन उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की अवस्थिति होने के कारण उत्तर प्रदेश में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें, मतलब उत्तर प्रदेश में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में जो है हमारा हिमालय अवस्थित है। इसकी वजह से क्या होता है, जो साइबेरिया कहां पे है, साइबेरिया रशिया में है, वहां से, और हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, नेपाल, और नेपाल से चाइना, चाइना से ऊपर क्या है, रशिया। वहां से साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती है वो हिमालय के कारण वो भारत में हमारे प्रवेश नहीं कर पाती। इसकी वजह से हमारा जो है वो पूरा जोन जो रहता है, हमारा उत्तर प्रदेश का ये जोन, वो पूरा गर्म रहता है। गर्म रहता है मीन्स
उष्ण, इसीलिए इसको कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है, कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। अब बोलोगे मानसूनी, मानसूनी क्यों बोला जाता है? दूसरा हमारा पॉइंट है मानसूनी। मानसूनी इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है। क्या होती है? मानसून से वर्षा होती है, इसलिए इसको हमको बोला जाता है उत्तर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऋतुएं क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, ऋतुएं पढ़ने वाले हैं। कितने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? सबसे पहले होती है हमारी एक शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म, और तीसरा है हमारा वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक माना जाता है? हमारा नवंबर से फरवरी माह तक। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतुएं होती हैं नवंबर से लेके फरवरी माह तक। शीत ऋतुओं में सबसे पहला पॉइंट, शीत ऋतु में विभिन्न भागों में तापमान में अंतर पाया जाता है। जैसे कि औसत दक्षिणी पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में औसत तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम होता है 13 डिग्री। क्या है? शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी माह तक, शीत ऋतु विभिन्न भागों में तापमान में इसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में औसत तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम, और न्यूनतम कितना होता है? 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक फैक्ट क्या है हमारा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में क्या होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला जो चक्रवात है जब भारत में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। अब हम समझते हैं मावठ क्या है। मावठ, मावठ, ठीक है, ये जब शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, कहा? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होता है, उस चक्रवात, वो जब चक्रवात भारत में प्रवेश करता है उससे होने वाली जो वर्षा होती है, कहां पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी, इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख लेना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है। उसी को हमको क्या बोलते हैं? उसी के हम बोलते हैं मावठ, जो कि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए होती है? रबी की फसलों के लिए। किसके लिए?
ये जो मावठ है, जो ये वर्षा होती है हमारी कब, शीतकाल में, वो रबी की फसलों के लिए बड़ी लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, शीतकाल में हमने क्या समझा, शीतकाल नवंबर से फरवरी माह तक होता है। शीत ऋतु विभिन्न भागों में तापमान में अंतर पाया जाता है, जो कि सबसे कम होता है, न्यूनतम तापमान जो होता है 13 डिग्री होता है और अधिकतम क्या होता है 28 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर एक होती है वर्षा, मावठ जिसको बोलते हैं हमारे शीतकाल में उत्तर प्रदेश में। वो मावठ क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जब चक्रवात उत्पन्न होता है वो भारत में प्रवेश करता है, और उसकी वजह से जब उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है उसको हम मावठ बोलते हैं। और ये जो वर्षा है वो हमारी रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सा, इसके बाद हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य जब धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है, तो जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, इस समय क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है। सबसे ज्यादा गर्मी मई और जून के माह में पड़ती है। मई जून के माह में सबसे ज्यादा गर्म तापमान कब होता है, मई और जून के माह में होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमक रहा होता है। कहां पे, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत रहता है, कब, मई और जून के माह में, इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, कब होती है, मई जून के माह में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और कर्क रेखा के निकट होने के कारण कौन कौन से शहरों, बुंदेल खंडी नगरों में तापमान अधिक होता है, अधिक होता है। खासकर कौन से जिले में, हमारे खासकर बांदा जिले में, खासकर बांदा जिला है, इसको हाईलाइट कर लेना आप। बांदा जिले में इस यहां का टेम्परेचर कितना होता होगा, सबसे ज्यादा गर्मी होती है उत्तर प्रदेश में। कहां पे, यहां का टेम्परेचर 43 डिग्री से 47 डिग्री तक होता है। कितना होता है, 43 डिग्री से 47 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। पहला पॉइंट क्या था हमारा, सूर्य जो होता है, जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी के भी जिलों में, लेकिन स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु की। तो उत्तर प्रदेश में मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। स्पेशली बुंदेलखंड के नगरों में तापमान अधिक होता है, और उस बुंदेलखंड के नगरों में भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, बांदा जिले में। कहां पे सबसे ज्यादा जो होता है हमारा, बांदा जिले में होता है। ये हमारा बांदा जिला, यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 40 से 47 डिग्री या 43 से 47 डिग्री, मैक्सिमम 47 डिग्री तक होता है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान जो होता है, औसत अधिकतम तापमान होता है 36 डिग्री से, औसत अधिकतम 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है, औसत जो अधिकतम तापमान होता है 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम
तापमान हमारा होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 23 डिग्री सेल्सियस। अभी हम इसमें ध्यान रखेंगे औसत अधिकतम तापमान प्रदेश का कितना है? 36 डिग्री से 39 डिग्री। ये औसत है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान कौन से जिले का होता है, तो वो हमारे बांदा जिले का। कितना? 43 से 47 डिग्री या 40 से 47 डिग्री, मैक्सिमम 47 डिग्री तक जा सकता है। और ये जो हमारा है पूरे प्रदेश का, किसका? यहां पे लिख लो, प्रदेश का औसत तापमान, औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है। अगर सर्वाधिक गर्मी की बात करें, सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में। कहां पे? आगरा और झांसी में। ठीक है। और सबसे कम गर्मी होती है हमारी बरेली जिले में। कहां पे? बरेली जिला में सबसे कम गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में होती है, और सबसे कम होती है हमारी बरे। एक लास्ट फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में तेज गर्म हवा चलती है, तेज गर्म हवा चलती है। इसको हम बोलते हैं लू। क्या बोला जाता है? जो तेज और गर्म हवाएं चलती है, इसको, ये इतना ज्यादा शुष्क और गर्म होती है ना, शुष्क प्लस गर्म होती है, इसीलिए इसको इन स्पेशल इस हवा को बोला जाता है लू, बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अभी हमने देख लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, इसके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। कौन कौन से मंथ में? मई से जून मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। स्पेशली बुंदेलखंडी नगरों में तापमान अधिक होता है। बुंदेलखंडी नगरों में भी तापमान अधिक होता है। कहां पे? खासकर बांदा जिले में। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 40 से 47 डिग्री। औसत तापमान, प्रदेश का औसत तापमान अगर देखोगे आप, तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस है ग्रीष्म ऋतु में। न्यूनतम तापमान है 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है हमारी? आगरा में और झांसी में। सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली जिले में। और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और गर्म तेज हवा चलती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको लू बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना लास्ट, ये अगर देखा जाए तो जून से लास्ट जून से हमारा सितंबर तक, वर्षा ऋतु होता है। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कहां से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन कहां से? उत्तर प्रदेश सहित, उत्तर प्रदेश में प्लस पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में, वो बंगाल के खाड़ी मानसून से। कौन से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है। कहां से? प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की बात करें अगर, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पौने, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पौने जो होती है, वो उसे
उसको उत्तर प्रदेश में पूर्वा बोला जाता है। क्या? पूर्वा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से, वो जो पवने होती है मानसूनी पवने, वो उत्तर प्रदेश से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? पूर्वा बोला जाता है। जो जून के तीसरे से चौथे महीने, चौथे सप्ताह में, कब? जून के तीसरे से चौथे सप्ताह में, लगभग 22 जून को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है? क्या है? जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश प्लस पूरे भारत में वर्षा होती है। संपूर्ण भारत लिख लो, यहां पे ध्यान रहेगा। संपूर्ण भारत में जो वर्षा होती है वो कहां से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है? और हमने इसके पहले अभी पढ़ा था, शीत ऋतु में 10 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। वो कहां से होती है? भूमध्य सागरीय जो चक्रवात जब हमारे भारत में प्रवेश करता है, उससे 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये रहा कहां से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। और फिर मानसूनी पवने, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, जिसको पूर्वा बोला जाता है, उनसे भी वर्षा होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। देखो क्या होता है, कुछ पवने तो पूर्व से पश्चिम, पहले हम देख लेते हैं मैप। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ, और ये साउथ। इसमें कंडीशन ये है कि कुछ पवने जो है वो कौन सी? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने कुछ यहां से इंटर करती है और ये सीधे सीधे नॉर्थ साइड, मतलब ओ वेस्ट साइड, पश्चिम साइड जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा कम होती है। लेकिन कुछ पवने क्या होती है हमारी, कि उत्तर साइड, उत्तर दिशा में निकल जाती है और उसके बाद हिमालय से टकराकर फिर से ये वापस आके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में वर्षा करती है, जो कि अधिक वर्षा हो जाती है। और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती है, यहां भी वर्षा बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, पठारी भागों में, या ये जो साउथ साइड होता है, स्पेशली हम नाम लेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है? बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो देखिए कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, बुंदेलखंडी नगरी में पूरा, उस साइड क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और वहां पे बारिश भी कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी, देखो, मानसूनी पवनें जो बंगाल के खाड़ी से एंटर करी, वो सीधे निकल गई पश्चिम के साइड, कुछ गई उत्तर दिशा में गई, वो हिमालय से टकराकर फिर आई, तो वो तराई क्षेत्रों में भी वर्षा करती है। और जैसे जैसे फिर वो आगे बढ़ती है, उनमें भी नमी कम होती जाती है धीरे धीरे, और फिर वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हमारे वर्षा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहां पे सूखा पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज का रहा ये हमारा टॉपिक, जलवायु, जो कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो आपके एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन बनने ही है। अगर समझ आया और आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को और भी शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।